कभी सोचा है भाई, एक सिंपल क्लिक के पीछे क्या हंगामा होता होगा? जब हम किसी ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं तो उसमें क्या पीछे बैकग्राउंड में चल रहा होगा? तो आज हम एक्सपोज़ करने वाले हैं ब्राउज़र और सर्वर की वो सीक्रेट बातें जो एचटीटीपी मैसेज के थ्रू होती है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हैकोनॉमिक्स चैनल पे। आज हम ट्राइहेटनिक वेब एप्लीकेशन बेसिक्स पार्ट 2 में डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि वेब एप्लीकेशन का असली खेल होता क्या है, ब्राउज़र और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन का। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ट्राइहेटनिक के वेब एप्लीकेशन बेसिक्स रूम पे। ये हो गया हमारा ट्राइहेटनिक बेसिक्स रूम। तो उससे पहले वाले वीडियो में हमने वेब एप्लीकेशन रूबी और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे एचटीटीपी मैसेज। तो स्टार्ट करते हैं। तो एचटीटीपी मैसेज होता क्या है? ये पैकेट ऑफ डेटा होता है जो एक्सचेंज होता है, मतलब सर्वर और क्लाइंट के बीच में उस पैकेट का डेटा का एक्सचेंज कराता है एचटीटीपी मैसेज। तो जब हम किसी जैसे कि जब हम किसी वेबसाइट पे बटन क्लिक करते हैं या फॉर्म सबमिट करते हैं या लॉगिन करते हैं, ठीक है, तब हम एक एचटीटीपी मैसेज भेजते हैं सर्वर को और सर्वर हमें एक एचटीटीपी मैसेज भेज देता है वापस। तो समझ लो क्या होता है कि मान लो हमने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ओपन होना है, तो हमने एक एचटीटीपी मैसेज में लिखेंगे कि सर्वर भैया, हम जैसे इसको ओपन कर रहे हैं, ठीक है, हमको इसका जो रिसोर्स है, जो कंटेंट है, मुझे देखना चाहिए। तो जैसे भेजा, सर्वर देखा, सर्वर रिस्पॉन्स करके बोला कि ठीक है भैया हो गया, मैंने एचटीटीपी मैसेज, वो एचटीटीपी रिस्पॉन्स के थ्रू भेजा था। तो एचटीटीपी मैसेज दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एचटीटीपी रिक्वेस्ट और एचटीटीपी रिस्पॉन्स। ओके, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट किस होता क्या है? ये यूजर के द्वारा भेजा जाता है। ये कि भैया हम जैसे मान लो कि हमको ये ओपन चाहिए या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ओपन चाहिए, तो जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हम कर रहे हैं, यूजर कर रहा है, ब्राउजर कर रहा है, जैसे क्लिक करें तो करने के बाद जैसे क्लिक परफॉर्म करने के बाद उसको बताना है कि सर्वर को बताना है, परफॉर्म करने के बाद हमको ये डैशबोर्ड, ये कंटेंट ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्वर जाता है, सर्वर रिस्पॉन्स बोलता है कि अच्छा भैया एक्शन हो गया है, ये आपका रिजल्ट। तो अब हमको ये कंटेंट जैसे क्लिक किया, हमको एक कंटेंट दे दिया, ठीक है। तो ये एचटीटीपी रिस्पॉन्स का काम होता है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट करता क्या है? ये यूजर ब्राउजर के द्वारा भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना है तो हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजते हैं। और एचटीटीपी रिस्पॉन्स किसके द्वारा भेजा जाता है? सर्वर के द्वारा भेजा जाता है एक्शन का रिजल्ट देने के लिए, ठीक है। तो हम तो सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं सर्वर भैया ये करो, और सर्वर बोलता है हो गया भैया। या कभी बोल देता है कि अगर मान लो कोई रिसोर्स तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, ब्राउजर कर रहे हो और वो रिक्वेस्ट है ही नहीं वहाँ पे, तो सर्वर भैया बोलेगा भाई हमारे पास तो नहीं है, किसी और जगह देख लो। तो ये सर्वर एचटीटीपी रिस्पॉन्स के थ्रू बोलता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर समझ लेते हैं एचटीटीपी मैसेज का। ईच मैसेज फॉलो स्पेसिफिक फॉर्मेट। हर एक मैसेज एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करता है। हर एक स्पेसिफिक चार चीज होती हैं। स्टार्ट लाइन होता है, हेडर होता है, एम्पटी होती है और होता है बॉडी। तो स्टार्ट लाइन में क्या होता है? मैसेज का इंट्रो होता है कि क्या क्या है, कौन सा मैसेज भेजना है, किस प्रकार के मैसेज भेजना है, तो स्टार्ट लाइन में लिखा जाता है। हेडर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, की वैल्यू पेयर में होता है, बना होता है, और उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखा जाता है एचटीटीपी मैसेज के बारे में, ठीक है। और हो गया एम्पटी। एक एम्पटी लाइन क्या होती है? एक सेपरेटर होता है, बोल लो, या लिटिल डिवाइडर बिटवीन द हेडर एंड बॉडी। और एम्पटी लाइन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। बॉडी एक्चुअल डेटा जो हमको चाहिए, ठीक है। एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी माइट इंक्लूड द यूजर वांट्स टू सेंड टू द सर्वर। जो यूजर चाहता है वो डेटा सर्वर को सेंड करना चाहता है। इन रिस्पॉन्स वेयर द सर्वर पुट द कंटेंट द यूजर रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट किया होता है वही कंटेंट वापस कर देता है। तो ये बॉडी ने डेटा स्टोर किया है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। सो वाई अंडरस्टैंड दिस एचटीटीपी मैसेज मैटर? क्यों जरूरी होता है? क्योंकि दिस मैसेज फाउंडेशन ऑफ हाउ एप्लीकेशन कम्युनिकेट। ये फाउंडेशन होता है कि कैसे वेब एप्लीकेशन कम्युनिकेट करेगा। दे स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली, दे थिंग्स वर्क स्मूथली, ठीक है। नोइंग व्हाट द वर्क विल हेल्प यू डायग्नोस्ट इशू इन द वेब एप्लीकेशन। तो ये सारे बताता है कि अगर कुछ इशू हो रहा है तो हम कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं। विच मीन्स बेटर परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द वेब एप्लीकेशंस, या सो फॉर सिक्योरिटी पर्पस इट्स टू क्रूशियल। अंडरस्टैंडिंग एचटीटीपी हेल्प्स यू इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट डेटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो हम अगर हम एचटीटीपी मैसेज समझेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी उस डाल सकते हैं डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उसका आंसर दे लेते हैं। विच एचटीटीपी मैसेज रिटर्न बाय द वेब सर्वर। वेब सर्वर किस एचटीटीपी मैसेज, किस प्रकार के एचटीटीपी मैसेज के द्वारा भेजा जाता है? एचटीटीपी रिस्पॉन्स के द्वारा। विच फॉलो द हेडर इन द एचटीटीपी मैसेज। हेडर को एम्पटी लाइन ही फॉलो करता है, ठीक है, एचटीटीपी मैसेज में। सो अब हम समझ लेते हैं, अब इसका थोड़ा सा डिटेल्स ओवरव्यू जान लेंगे रिक्वेस्ट लाइन एंड मेथड के बारे में। एचटीटीपी की रिक्वेस्ट लाइन एंड मेथड, उसके बाद एचटीटीपी हेडर के बारे में समझ लेंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट लाइन सर्वर को बताती है, सिंपल में समझ लेते हैं। रिक्वेस्ट लाइन सर्वर को बताती है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट इज व्हाट यूजर सेंड टू वेब सर्वर टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन एंड मेक समथिंग हैपन। एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या करता है? यूजर सेंड करता है। होता क्या है? यूजर सेंड करता है वेब सर्वर को वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए और कुछ कराने के लिए, ठीक है, कराने के लिए। दिस रिक्वेस्ट हैज
रिक्वेस्ट आर द ऑफन फर्स्ट पॉइंट ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन द यूजर एंड वेबसर्वर। तो ये जो फर्स्ट रिक्वेस्ट लाइन होती है, पहला ऐसा रिक्वेस्ट लाइन होती है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट होता है जो यूजर और सर्वर के बीच में कंटेक्ट कराता है। सो नोइंग हाउ दे वर्क इज सुपर इंपॉर्टेंट। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला होता है, पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट होता है जो बताता है कि भैया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखा, ये डायग्राम देख लो। तो ये जो ये रिक्वेस्ट HTTP रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो ये जो पहला है ये HTTP मेथड है। गेट पोस्ट भी होता है, हेड होता है, पुट होता है, ऑप्शन होता है, ये HTTP मेथड होते हैं। ये जो होता है हम देते हैं पाथ, जो बीच में होता है फर्स्ट लाइन के, ये फर्स्ट लाइन हो गया। और फर्स्ट लाइन का ये जो पहला होता है वो HTTP गेट होता है। पाथ क्या होता है, यूजर एंड लॉगिन डॉट, ये पाथ होती है। और ये HTTP का वर्जन, तो अभी रिसेंटली 2 यूज हो रहा है। अब ये अगर यूज हो रहा है तो इसमें वल्नरेबिलिटी है, तो बी केयरफुल। और ये उसके नीचे जो होता है होस्ट, यूजर एजेंट, एक्सेप्ट लैंग्वेज, कनेक्शन, ये होते हैं HTTP हेडर विद की वैल्यू पेयर। देखो होस्ट एंड की वैल्यू पेयर में, ये की वैल्यू पेयर में होता है, ठीक है। सो समझ लेते हैं HTTP मेथड के बारे में। HTTP मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइन हमने यहाँ पे जो पहला है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जो पहली लाइन में होती है ये होता है रिक्वेस्ट लाइन, जो HTTP रिक्वेस्ट का एक फर्स्ट पार्ट होता है, और सर्वर को बताते हैं व्हाट काइंड ऑफ रिक्वेस्ट इज डीलिंग विद। इट्स 3 मेन पार्ट्स होते हैं इसमें, जो होता है HTTP मेथड, देन होता है URL पाथ, देन होता है HTTP वर्जन। तो ये तुम्हारा मेथड हो गया, पाथ हो गया, और ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसके मेन पार्ट होते हैं। अब उसका समझ ले तो मेथड होता क्या है, ठीक है। सो मेथड बताता है कि ब्राउजर क्या काम करवाना चाहता है, ठीक है, सर्वर से। सो वो होता है HTTP मेथड। तो HTTP मेथड इज टेल द सर्वर व्हाट एक्शन द यूजर वांट्स टू परफॉर्म ऑन द रिसोर्स आइडेंटिफाई द URL पाथ। URL पाथ के दौरान कौन सा एक्शन परफॉर्म कराना चाहता है, ये HTTP मेथड बताता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, हम बेसिकली 4 पढ़ेंगे, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। यहाँ पे भी वही 4 होंगे, 4 नहीं सारे हैं, बट हम यहीं तक पढ़ेंगे, 4 पढ़ लेंगे। अब मैं पूरा बता दूंगा इसमें सारे HTTP हेडर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जो मोस्टली यूज होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट होता है, जो बहुत ही बहुत ही यूज होते हैं। उसके बाद बहुत ही कम यूज होता है, ऑप्शन यूज होता है। सो या हम सारे पढ़ लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गेट का काम होता है वो डेटा को फेच करना, और इसके कुछ रिमाइंडर भी होते हैं, लाइक सेंसिटिव डेटा URL में मत डालना, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिमाइंडर्स होते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है गेट यूज टू फेच डेटा फ्रॉम द सर्वर विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस सर्वर क्या करता है, इसका यूज गेट क्या करता है, सर्वर से डेटा को फेच करने का काम करता है। और इसमें बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डेटा URL में होते हैं, तो एज सिक्योरिटी वी कांट रिवील एनी काइंड ऑफ डेटा इन द URLs। So here make sure you are only exposing data URL is allowed to see, जो यूजर देखना चाहता है वही देखे, और सेटिंग ना देखे। Avoid putting sensitive information like token, password or anything in GET request. If you post, it can show up in the plain text. So yeah, तो ये अगर जैसे मतलब हमको पासवर्ड या कोई टोकन है, तो वो अगर URL में होगा तो हम आसानी से प्लेन टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो ऐसा करें कि भाई गेट रिक्वेस्ट या URL में हम ऐसे डाटा डालें ही ना, एक्सपोज ही ना करें, जिससे हमको कोई उससे नुकसान हो। पोस्ट डेटा, सेंड डेटा टू द सर्वर यूजुअली टू क्रिएट और अपडेट समथिंग। इसका काम होता है डेटा को सेंड करना और क्रिएट करना। तो इसमें ये होना चाहिए कि जो भी डेटा सेंड हो रहा है वो उसको सैनिटाइज हो, वैलिडेट हो, तब सर्वर तक जाए। अगर नहीं हुआ तो SQL इंजेक्शन जैसे अटैक परफॉर्म किया जा सकता है। ओके, पुट, रिप्लेस एंड अपडेट समथिंग ऑन द सर्वर। सो पुट का काम होता है अपडेट करना या रिप्लेस करना। सो जो भी डेटा रिप्लेस और अपडेट हो रहा है, मेक श्योर करो कि यूजर ऑथराइज हो, तभी वो चेंज कर पाए, उससे पहले उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना हो। डिलीट, सर्वर से कुछ भी रिमूव डिलीट करने या रिमूव करने के लिए हम करते हैं, तो हमें ये भी पुट की तरह ही होता है। पुट की तरह कि कह सकते हैं कि भाई इसमें ऑथराइज यूजर बस ही डिलीट डेटा रिसोर्स कर सकेगा। अगर अनऑथराइज यूजर किया तो सारे डेटा को डिलीट कर देगा, जिससे बहुत सारे रिपोर्टेशन झेलना पड़ जाएगा। पैच का काम होता है अपडेट पार्ट्स ऑफ द रिसोर्स के पार्ट्स के अपडेट का अपडेट देना। इट्स यूजफुल फॉर मेकिंग स्मॉल चेंज विदाउट रिप्लेसिंग द होल थिंग। मतलब बिना पूरा सारा कुछ चेंज किए बिना ही अगर छोटा सा कोई काम पैचेज वगैरह करना है उसमें, तो ये पैच कर देता है। हेड, ये गेट की तरह ही काम करता है, बट ओनली रिट्रीव हेडर ही देता है, नॉट फुली कंटेंट, ठीक है। गेट पूरा कंटेंट देगा, लेकिन हेडर अगर करोगे तो बस हेडर ही देगा। ऑप्शन बताता है कि कौन सा मेथड उस स्पेसिफिक रिसोर्स में अवेलेबल है। सो ऑप्शन टिल व्हाट द मेथड आर अवेलेबल इन द स्पेसिफिक रिसोर्स। ओके, हेल्पिंग क्लाइंट अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन डू विद द सर्वर। तो इससे समझ में आ सकता है कि ये भी ऑप्शन इनेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर कोई एक्स्ट्रा जैसे पुट पोस्ट अगर आप इनेबल किए हो तो ऑप्शन से पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन उसमें इनेबल है, पुट है, पोस्ट है, डिलीट है। तो ये हम यूजर कैन ट्राई टू bypass those things and take control of the sensitive data or perform any kind of the attack. Yeah, so trash ये ऑप्शन की तरह ही है,
It's so which method are allowed. ऑप्शन फॉर डिबगिंग मेनी सर्वर डिसेबल इट्स फॉर सिक्योरिटी रीजन। इसको अगर ट्रेड्स इनेबल है तो जो अटैकर होगा इसका यूज करके जो भी इशू आ रहे हैं उसको डिबग करके अटैक परफॉर्म कर सकता है। इसके वजह से बहुत सारे सर्वर में ये डिसेबल ही किया जाता है। कनेक्ट यूज टू क्रिएट सिक्योर कनेक्शन, तो ये कनेक्ट यूज होता है। अब पढ़ते हैं यूआरएल पाथ सिक्योरिटी। तो पाथ बताता है रिसोर्स कहाँ रखा है सर्वर में। यूआरएल मेथड बताता है कि क्या काम करना है, ठीक है, क्या करना है सर्वर को। और यूआरएल पाथ ये बताता है कि कहाँ पे वो रिसोर्स रखा गया है सर्वर पे। यहाँ यूआरएल टेल द सर्वर वेयर द फाइंड द रिसोर्स यूजर इज आस्किंग फॉर, ठीक है। फॉर ये यूआरएल हम देख लेते हैं कि यूआरएल ट्रैक में एपीआई यूजर 123 पाथ एपीआई यूजर 123 आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूजर को आइडेंटिफाई करा, ठीक है। सो सिक्योरिटी टिप्स, पाथ को वैलिडेट करो, ठीक है। मैनिपुलेट द यूआरएल पाथ एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटी इट्स क्रूशियल टू। तो यहाँ पे अटैकर क्या कर सकता है, यूआरएल पाथ को मॉडिफाई कर सकता है। तो पाथ को वैलिडेट करो। इंजेक्ट जो भी अगर कोई कुछ इंजेक्ट कर रहा है तो उसको सैनिटाइज करो टू अवॉइड इंजेक्शन अटैक, और सेंसिटिव रिसोर्स को हाइड करके रखो, ठीक है। सिक्योरिटी पाथ ये बताता है, ये टिप्स होते हैं, ये फॉलो स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें फॉलो करना चाहिए। HTTP वर्जन जो तीसरा मेन कंपोनेंट होता है फर्स्ट लाइन का, तो इसके हिस्ट्री है भाई। HTTP वर्जन की इवोल्यूशन है, तो हम स्टैटिक में बता देते हैं, बहुत जल्दी ये बताऊंगा। HTTP वर्जन सो द प्रोटोकॉल वर्जन यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द क्लाइंट सर्वर। कौन सा प्रोटोकॉल वर्जन यूज हो रहा है HTTP में ये बताता है। और ये इसका मोस्ट कॉमन वर्जन कब से कब शुरू हुआ है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट और सिनेमैटिक क्विक कट्स में बता देता हूँ। HTTP 309 सिर्फ गेट के लिए यूज हो जाता था 1991 में, और 1996 में HTTP 310 एडेड हेडर एंड बेटर सपोर्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट इंप्रूविंग कैचिंग को इम्प्रूव किया। और HTTP 1.1 97 में आया, ब्रॉड परसिस्ट कनेक्शन, मतलब लॉन्ग टाइम कनेक्शन के साथ आया था। चंक्ड ट्रांसफर एन्कोडिंग और बेटर कैचिंग के लिए आया था, एंड स्टिल वॉइस यूज टुडे, अभी भी यूज हो रहा है कहीं कहीं। 2015 में आया HTTP 2, मतलब यूज हो रहा है HTTP 1.1 मोस्ट ऑफ। देखो अभी तो इसमें वल्नरेबिलिटी आई थी डीसिंक का, ठीक है। तो आप वहाँ अगर इंटरेस्टेड हो तो बबसूट में आप जाके इसके बारे में गो थ्रू कर सकते हो, वहाँ पे आर्टिकल्स पढ़े हैं। HTTP 2 फास्ट प्लस मल्टीप्लेक्सिंग, क्विक एंड मोस्ट सिक्योर है, एंड मल्टीप्लेक्सिंग, हेडर कंप्रेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन और फास्ट परफॉर्मेंस, ये बहुत ही सिक्योर फीचर्स के साथ है। HTTP 3 built on HTTP 2 but uses new protocols like quicker more secure connection, नया प्रोटोकॉल के साथ यूज होता है। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, आपने व्हाट यहाँ पे देख लेते हैं। विच प्रोटोकॉल वर्जन बिकम वाइडली अडॉप्टेड एंड रिमेन मोस्ट कॉमन यूज्ड वर्जन ऑफ वेब एप्लीकेशन नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग फीचर्स एंड चंक्स, यही हुआ HTTP 1.1। ये सारे जो नोन थे इंट्रोड्यूसिंग फीचर यहाँ पे है। persistent connection, chunk transfer encoding and beta caching के लिए हमें अभी जो each version request मैसेज describe the communication option for target resource, मतलब कौन कौन से HTTP मेथड यूज हो रहे हैं, कौन सा ऑप्शन बताता है, ऑप्शन ही बताता है, ठीक है। इन HTTP request which company specify of the specific resource on the URL path, right। तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, फ्री रिसोर्स है। अब हम चलते हैं HTTP रिक्वेस्ट हेडर एंड बॉडी के को समझते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं HTTP रिक्वेस्ट हेडर बॉडी। सो रिक्वेस्ट हेडर में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं HTTP मैसेज के बारे में, ये हमने पढ़ा था। तो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन पैकेट होता है इसमें होता है। बॉडी में क्या होता है, हेडर एंड बॉडी में होता है एक्चुअल डेटा मोस्ट पोस्ट इनपुट में होता है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कॉमन हेडर्स रिक्वेस्ट हेडर दिए हुए हैं विथ डिस्क्रिप्शन। तो होस्ट में सर्वर का नेम होता है, ठीक है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द वेब सर्वर। यूजर एजेंट में ब्राउजर इन्फॉर्मेशन होता है कि कौन सा ब्राउजर यूजर यूज कर रहा है। रेफर में रिक्वेस्ट रिसोर्स, मतलब रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। इंडिकेट द यूआरएल फ्रॉम विच द रिक्वेस्ट कैम फ्रॉम, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, रेफर में होता है। कुकीज में हम सेव्ड सेशन डेटा जो होता है वो कुकीज में स्टोर होता है। इन्फॉर्मेशन द वेब सर्वर प्रीवियसली आस्क्ड द वेब सर्वर टू स्टोर इन द हेल्ड इन द कुकीज, जो भी होता है सेव्ड सेशन वो यहाँ कुकीज में स्टोर है। कंटेंट टाइप में बताता है डेटा फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए, जैसे एप्लीकेशन या जैसे ये हो गया। ये दिस इज अबाउट द सेशन सेव्ड सेशन डेटा, ये कहाँ से रिसोर्स आ रहा है, कौन सा यूजर मोजिला यूज कर रहा है, ट्रैक नहीं करना। अब रिक्वेस्ट बॉडी में क्या होती है, रिक्वेस्ट बॉडी में कुछ कॉमन होता है जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो होती है, जैसे यूआरएल इनकोड फॉर्म डेटा जैसे एक्सएमएल, जहाँ पे यूजर डेटा भेज रहा होता है वहीं पे अटैक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एसक्यूएल एक्सेस यहीं से ही स्टार्ट होता है। तो
HTTP रिक्वेस्ट सच पोस्ट पुट वेयर डेटा, मतलब जो HTTP रिक्वेस्ट में पोस्ट पुश होते हैं वहाँ का डेटा ये सर्वर to approach the request from the web server and data is located inside the HTTP request body। जब हम पोस्ट या पुट मेथड यूज करते हैं उस और हम डेटा को सर्वर को भेजते हैं तो उस समय जो डेटा होता है, जो मेन डेटा होता है वो HTTP बॉडी में जाके स्टोर होता है। और इसके मेन जो इसके बहुत सारे डेटा के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जो कॉमन है URL एनकोडिंग है, फॉर्म डेटा है, जेसन है और XML है, ठीक है। URL encoding format where data is structured in pair of key and value form, that is URL encoding। multiple pair are separated by and such as key value and like that। तो अगर इस character are present encoded, जो characters होंगे वो encoded में होंगे, ठीक है। सो इस प्रकार के होते हैं ये देख लो, ये जो फॉर्मेट है ये URL encoding का होता है। फॉर्म डेटा वो इस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो अलाउ मल्टीपल डेटा ब्लॉक टू सेंड वेयर ईच ब्लॉक इज सेपरेट बाई बाउंड्री स्ट्रिंग, बाउंड्री स्ट्रिंग से सेपरेट होता है, ठीक है। इस यहाँ से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। ये सारे फॉर्म डेटा है, ठीक है। देखो फॉर्म डेटा यहाँ पे 2 हो गया फॉर्म डेटा, मल्टीपल पार्ट फॉर्म मोड्स। जेसन डेटा कैन बी सेंट इन जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रक्चर में होता है, यहाँ पे देखो इस फॉर्मेट में होता है। एंड डेटा इज फॉर्मेट इन पेयर ऑफ नेम एंड वैल्यू के फॉर्म में होता है, ठीक है। और कर्ली ब्रेसेस में सारे मल्टीपल पेयर स्टोर होते हैं। XML डेटा स्ट्रक्चर इनसाइड द लेबल कॉल्ड टैग, टैग में डेटा इनसाइड होता है, जैसे नेम के अंदर ये डेटा अलेक्सेंड्रा, एज जो ये टैग हो गया, ये HTML के जैसा ही होता है XML भी, लेकिन और इसका जो टैगिंग होती है वो किसी भी नाम से किया जाता है, लेकिन HTML ऐसा नहीं है, HTML प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो डेटा 27, तो ये हो गया, ये जो फॉर्म होता है डेटा स्टोर करने का, ये XML फॉर्म होते हैं। तो विच HTTP रिक्वेस्ट हेडर स्पेसिफाइज द डोमेन नेम या होस्ट and this is the URL encoding which contain data encoded as key value pair में होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट हेडर। अब हम समझते हैं स्टेटस लाइन, स्टेटस कोड HTTP रिस्पांस में चलते हैं। तो HTTP रिस्पांस करता है, सर्वर के द्वारा भेजा जाता है और ये बताता है रिजल्ट क्या आया है, ठीक है। कोई कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसके रिजल्ट में जो भी आता है वो HTTP रिस्पांस का काम होता है, ठीक है। सो When you interact with the web application, server send back HTTP response। तो वही बताया, जब हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर क्या भेजता है, रिस्पांस भेजता है और बताता है कि क्या रिजल्ट आया है, ठीक है। तो उसमें होता है स्टेटस लाइन, और फर्स्ट लाइन जो होती है स्टेटस लाइन होती है, जिसमें हम हर एक रिस्पांस में देख सकते हो, ठीक है। और इट्स गिव 3 की पीस ऑफ द इन्फो, जैसे फर्स्ट लाइन होता है HTTP रिक्वेस्ट का, वैसे यहाँ पे स्टेटस लाइन होती है जो हमें 3 की पीस इन्फॉर्मेशन बताता है, HTTP वर्जन, स्टेटस कोड एंड रीजन फ्रेज, ठीक है। तो HTTP वर्जन होता है स्टेटस और रीजन फ्रेज होती है। सो दिस टेल यू, HTTP वर्जन बताता है कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, स्टेटस कोड बताता है 3 डिजिट नंबर होता है जो हर एक रिक्वेस्ट का आउटकम में आता है। रीजन शॉर्ट मैसेज एक्सप्लेन द स्टेटस कोड, जो ह्यूमन रीडेबल टर्म लाइक ओके राइट 200 ओके समथिंग वर्जन के बारे में पढ़ लिया रिक्वेस्ट में ही, और स्टेटस कोड और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेटस कोड नंबर दैट टेल यू द रिक्वेस्ट इज सक्सीड और फेल, ये बताता है कि रिक्वेस्ट सक्सीड हुआ है, सही से पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, विद द रीजन, व्हाइल द रीजन फ्रेज एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, ठीक है। तो दीज कोड फॉल इनटू द 5 मेन कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशनल रिस्पांस, इस वाला सक्सेसफुल रिस्पांस, राइट, रिडायरेक्शन मैसेज, क्लाइंट एरर, सर्वर एरर। तो अगर कोई भी स्टेटस कोड 100 और 199 के बीच में आता है वो इंफॉर्मेशनल रिस्पांस होता है, और वो बताता है सर्वर रिसीव द पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट, सर्वर है रिक्वेस्ट का पार्ट रिसीव हुआ, इज वेटिंग फॉर द रेस्ट, मतलब कुछ पार्ट रिसीव हो गए हैं रिक्वेस्ट के और कुछ अभी जा रहा है, इट्स कीप गोइंग सिग्नल, ठीक है। प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशनल, ये बताता है इंफॉर्मेशनल रिस्पांस, जो भी अगर स्टेटस कोड 100 और 199 के बीच में होता है। सक्सेसफुल रिस्पांस, दिस कोड मींस एवरीथिंग्स वर्क एज एक्सपेक्टेड, जैसा चाहिए वो वैसा, मतलब स्टेटस कोड ओके होता है और सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड बैक द रिक्वेस्ट डेटा, मतलब सर्वर क्या करता है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके बैक उसको HTTP रिस्पांस के साथ डेटा बैक कर देता है। ये सक्सेसफुल रिस्पांस के अंदर होता है, ठीक है। और वो कहाँ से कहाँ वेरी करें, 200 से 299। रीडायरेक्शन मैसेज 300 to 399, ये बताता है कि रिसोर्स यू रिक्वेस्टेड वो डिफरेंट लोकेशन पे, मान लो कि मैंने किसी दुकान से समोसा मंगाया और किसी को मैंने भेजा, तो गया वहाँ पे वो दुकान नहीं है, तो वहाँ के जो लोग थे वो बोले भाई अब वो दुकान वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले गए, वहाँ से आप जाके समोसा ले लो, तो वो रिडायरेक्शन मैसेज ये 300 के बीच में बताता है। क्लाइंट साइड एरर रिस्पांस 400 499, और ये बताता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। मे बी URL इज रॉन्ग,
और यू आर मिसिंग सम रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक ऑथेंटिकेशन और एनीथिंग। सो ये तुम्हारा क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स बता देता है। सर्वर एरर रिस्पॉन्स 500 इस सर्वर साइड का जो भी अगर एरर आता है, सर्वर साइड का एरर होता है, सर्वर इनकॉर्डिनेट एरर व्हाइल ट्राइंग टू फुलफिल द रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के समय सर्वर को एरर आए। मान लो कि सर्वर के पास हैंडल करने के लिए 10 रिक्वेस्ट है, लेकिन आप 11 कर रहे हो, लेकिन सर्वर ट्राई कर रहा है कि 11 तक दे सके, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी ही 10 ही है, तो वहाँ पे वो रिसोर्स लैक की वजह से वो एरर प्रोड्यूस करेगा, तो वो सर्वर एरर रिस्पॉन्स होता है। कुछ कॉमन स्टेटस कोड होते हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पे। 100 कॉन्टिन्यूस के लिए होती है कि सर्वर जो रिक्वेस्ट है अभी जा रहा है और सर्वर रिसीव कर रहा है, कुछ पार्ट रिसीव हुआ, कुछ अभी जा रहा है, ठीक है। 200 सब सही है, सब कुछ बढ़िया है, सक्सेसफुल सारे सर्वर वगैरह हो गए हैं। 300 मतलब जो भी घर है या नया घर है बोल सकते हो कि वो मूव हो गया है। पुराने जो घर थे अब वहाँ के, मान लो कि सिंपल मैं और समझा देता हूँ, तुम्हारी फैमिली जो दादा दादाजी पुराने वाले गाँव में रहते हैं, अभी जो नई फैमिली है अगर कोई आता है पुरानी फैमिली को लेकर उस घर पे, तो वो अभी पुरानी फैमिली घर से दूसरे घर नए घर में चले गए, तो वो मूव परमानेंटली होता है, ठीक है। सर्वर कुड नॉट फाउंड द रिसोर्स दैट गिवन यूआरएल। अगर मान लो कि हमने कुछ रिक्वेस्ट किया और वो यूआरएल वहाँ पे है नहीं और वो रिसोर्स है ही नहीं, तो वो नॉट फाउंड देगा, जो हमको डबल चेक करना चाहिए और राइट एड्रेस ही देना चाहिए, तभी वो सर्वर उसको प्रोसेस करके हमको रिस्पॉन्स बैक करेगा। 500 इट्स लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन द सर्वर एंड, सर्वर साइड में होता है, एंड कुड नॉट प्रोसेस योर रिक्वेस्ट। तो विच ऑफ पार्ट ऑफ द HTTP मैसेज प्रोवाइड्स द HTTP वर्जन। ये स्टेटस लाइन होती है जो 3 मेन पार्ट होते हैं विथ रीजन्स एंड ऑल। अब समझ लेते हैं विच कैटेगरी ऑफ HTTP रिस्पॉन्स। सर्वर एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। इंटरनल इशू सर्वर साइड होता है, तो ये वही फुलफिल कर सकता है, ठीक है। विच स्टेटस कोड इंडिकेट द सेपरेट रिसोर्स कुड नॉट बी फाउंड 404, ठीक है। अब देख लेते हैं HTTP रिस्पॉन्स हेडर एंड बॉडी, ठीक है। सो इन हेडर सर्वर गाइड करता है रिस्पॉन्स कैसे हैंडल करना है, ठीक है, जैसे डेट, कंटेंट एंड सर्वर। तो ये जो हो गया भाई, ये तुम्हारा हो गया HTTP रिस्पॉन्स का मैसेज, दिस थिंग्स। तो रिस्पॉन्स यहाँ देख लीजिए, वेन वेब सर्वर रिस्पॉन्स टू HTTP रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है, तो इसमें HTTP रिस्पॉन्स हेडर भी डालता है जो की वैल्यू पेयर में होती है, और दिस हेडर प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिस्पॉन्स एंड टेल द क्लाइंट हाउ टू हैंडल। क्लाइंट को तो कैसे यूज करना है, ठीक है। हमको एक प्रैक्टिकल दिख रहा है, ये स्टेटस लाइन हो गया भाई, देखो ये वर्जन हो गया, ये रिस्पॉन्स हो गया और ये रीजन हो गया, ओके एंड ऑल। एरर के साथ अगर कुछ एरर है तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाएगा, ठीक है, नॉट फाउंड लाइक दैट, ये एरर्स होंगे। तो ये जो हो गए, ये कंट्रोल टाइप, कंट्रोल लेंथ, डेट, ये हो गए HTTP हेडर रिस्पॉन्स हेडर, HTTP रिस्पॉन्स हेडर ये बताता है, ठीक है। कॉमन सिक्योरिटी हो सकते हैं सेट कुकीज विद HTTP ओनली एंड सिक्योर, जो सिक्योरली अफेक्टिंग होती है, वो भी डाल सकते हैं सेट कुकीज, कैच कंट्रोल लोकेशन, ठीक है। रिस्पॉन्स बॉडी यहाँ पे लिखा भी होगा, ये यहाँ पे देख लो, डेट दिस हेडर शो द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम इन द रिस्पॉन्स फॉर जनरेट बाय, कब रिस्पॉन्स जनरेट हुई, ये सारी चीजें डेट बताता है। कंटेंट टाइप में किस प्रकार का कंटेंट वो गेट कर रहा है वो बताता है, जैसे HTML जैसा और समथिंग एल्स व्हाटएवर। सर्वर कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, तो इस समय सारे रिस्पॉन्स में सर्वर में भी ऑब्स्टिक्यूटेड होता है, ऐसे फॉर्म में होता है कि हम पता ना कर पाए, लेकिन हम फिर भी पता कर सकते हैं डेटा, कंटेंट और सर्वर इस फॉर्मेट के थ्रू, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में मतलब NJX होता है और भी और हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन रिस्पॉन्स हेडर होते हैं जो सिक्योर करने के लिए काम होते हैं, सिक्योरिटी पर्पज के लिए होते हैं। सेट कुकीज, जिसमें HTTP वाली जो जावास्क्रिप्ट नहीं एक्सेस करने देता है, और सिक्योर जो HTTPS पे जो भी डेटा होता है भेजता है, जो डेटा होते हैं वो सिक्योर होते हैं। कैच कंट्रोल मैक्स दिस थिंग्स, तो ये बताता है दिस हेडर टेल द क्लाइंट हाउ लॉन्ग इट कैन बी कैच द रिस्पॉन्स बिफोर चेकिंग द सर्वर अगेन, करने से कितना लॉन्ग तक एक कैच चल सकता है, ठीक है, ये बताता है। और आल्सो सेंसिटिव करने को प्रिवेंट करता है। लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स बॉडी में होता है, बॉडी हमेशा सैनिटाइज और एस्केप, वरना रिस्पॉन्स बॉडी में हमेशा ये करना कि भाई एक्सेस जैसे चीज़ को सैनिटाइज करना, जो भी इनपुट वगैरह है, नहीं तो एक्सेस अटैक हो सकता है, इसको इंजेक्शन हो सकता है, तो ये सारे अटैक्स हो सकते हैं। जो डेटा होते हैं वो HTML जैसा यूज होते हैं बेसिकली HTTP रिस्पॉन्स बॉडी में, सर्वर सेंड बैक टू द क्लाइंट, और इसको प्रिवेंट हमेशा सैनिटाइज वगैरह करते रहो, ठीक है। Which sub response header are revealing information about the sub? Which response header can reveal information about the web server, software version, all these things, a server? Which flag should added in the cookies HTTP response header to ensure they are transmitted over it? तो ये सिक्योर करता है HTTP only। ये HTTP only क्या करता है, ये जो cookie है का कंपोनेंट्स होता है, एट्रीब्यूट्स होता है, वो HTTP only क्या करता है, वो जावास्क्रिप्ट एक्सेस नहीं करने देता है, और सिक्योर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये जो भी डेटा होता है वो HTTP पे ट्रांसमिट करता है। यहाँ पे देखो ये लिखा भी है, विच फ्लैग शुड ऐड द कुकीज इन द सेट कुकीज,
ओके, HTTP is here to prevent them from being accessed via JS। अगर ये किया, अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, तो हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इजीली कर सकते हैं। हम क्रॉस साइट स्क्रिप्ट पेलोड डाल के हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं और एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है, सेशन कुकीज वगैरह हम चुरा सकते हैं। तो भाई HTTP मैसेज के बिना वेब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगले पार्ट में हम सिक्योरिटी हेडर और कुछ एडवांस चीजें देखेंगे। तब तक लाइक करें, शेयर करो और हैकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करके बेल दबाओ, वरना 404 रिक्वेस्ट हो जाएगी। जय श्री राम, हैप्पी हैकिंग।